बड़े आश्चर्य की बात है कि भैंस को यह सिखाना नहीं पड़ता कि तू भैंस की तरह जी। भैंस है, भैंस की तरह जी रही है। गधे को कहना नहीं पड़ता कि तू गधे की तरह जी, तू गधा है। वो कहता मैं गधा हूं और गधे की तरह जी रहा हूं। मेरे कोर्स में जो है वो मैं उसका पालन कर रहा हूं। कुत्ते को कहना नहीं पड़ता कि तू कुत्ता है, कुत्ते की तरह जी। जो कुत्ते के गुण हैं वो कुत्ते में होते ही हैं और वो जीता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तू मनुष्य है और मनुष्य की तरह जी। मनुष्य ने अपना मनुष्यत्व खो दिया, मानव ने मानवता खो दी, इसीलिए तो याद दिलाना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, मरना सीखना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए, वो मरना सिखाएगी। भागवत मरना सिखाती है। मरे तो कैसे मरे? कुछ लोग कहते हैं महाराज भागवत मरना सिखाती है, मतलब उसमें क्या मरने के तरीके लिख रखे हैं कि ट्रेन के नीचे आके मरो, छत से कूद के मरो, पंखे के लटक के मरो, जहर की गोलियां खा के मरो, कुएं में गिर के मरो? आहा, ऐसा नहीं है। तो भागवत मरना सिखाती है, इसका दूसरा अर्थ मत समझ लेना, अलग गलत अर्थ मत कर लेना। इसका मतलब यह है कि परीक्षित की कथा आती है भागवत में। 7 दिन में उनको मरना था और सुखदेव जी ने उनको भागवत सुनाई तो परीक्षित मरे, पर मरे तो ऐसे मरे कि उनको वापस मां के गर्भ में आना न पड़ा, उनको दोबारा जन्म लेना न पड़ा। सारा जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो गया। मरो तो ऐसे मरो कि वापस दुनिया में आना ही न पड़े, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। ये सिखाती है भागवत। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रीमद् भगवत गीता, गीता कहती है वहां चले जाओ जहां से वापस आना ही ना हो। और नहीं तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, वो तो साउथ के ही तो थे, केरला के, और अपन भी साउथ में बैठे तेलंगाना में। उन्होंने कहा कि मनुष्य कैसा फंसा हुआ है, इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि बार 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 उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अय संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहा है। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो सुनो भागवत। एक बात, मृत्यु दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, मृत्यु महोत्सव बननी चाहिए। दूसरी बात, अगर जीना सीखना है तो श्री राम कथा सुनिए। राम कथा ये व्यक्ति को जीना सिखाती है। जिए तो कैसे जिए? जीना नहीं आता लोगों को। जी तो रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रो रो के जी रहे हैं। क्या ने तो मैं दे गया, मैं दमिड़ा ले, हालत खराब है। बारे पूछो की करो सा तो हंसते हुए कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साहब। मैं पूछो मैं तो देखो जीना नहीं आया। किसे कहते हैं जीना? तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जीने का अंदाज वही होना चाहिए। जिंदगी सदा आनंद के साथ जियो, मस्ती के साथ जियो। मैं कहता हूं
पैसे आज हैं, शायद कल ना हो, परसों ज्यादा आ जाएं, आज से भी ज्यादा आ जाएं, हो सकता है। धन का क्या है, ये कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है? धन पुराना हो जाए, पैसा पुराना हो जाए, फट जाए अगर नोट, तो काम नहीं आता। अगर उस पर कुछ चीज कोई ऐसा कुछ कचरा वचरा लग जावे तो वो बैंक में भी नहीं चलता। पेन वेन अगर चला दिया उस पे, तब भी बैंक वाले कई बार कह देते हैं ये नोट हटाओ, ये नहीं चलेगा। पर जिंदगी क्या है? पैसे कमाना ही जिंदगी नहीं है। तो बोले जीवन में अच्छा व्यवहार कमाना और अच्छे लोगों को कमाना, ये जिंदगी है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही, अभी 2000 का नोट बंद हो गया ना, 2000 का नोट बंद हो गया, तो 2000 का नोट बंद हो गया, अच्छा नोट, लेकिन 2000 का इतना बड़ा नोट, और सरकार ने कह दिया इसको बंद कर दो, पुराना हो गया, बंद करो इसको। तब किसी ने कहा वाह जी वाह, हम नोट नहीं कमा रहे थे तो अच्छा हुआ। पहले तो दुख होता था कि फलाने रे कने 2-2 हजार री गड्डी आए, मारे कने को नहीं। बड़ा दुख होता था किसी की जेब में 2000 की गड्डी देखकर नोट की, कि मेरे पास नहीं है उसके पास में है। लेकिन आज पता चला कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मैंने नोट तो नहीं कमाए पर दोस्त कमाए हैं, और वो भी पुराने हैं। नोट पुराना हो गया तो बंद हो गया, पर दोस्त अभी भी पुराने यूं के यूं चल रहे हैं। ये कमाई, जिंदगी में ऐसे लोग काम आएंगे, और दोस्त ऐसे नहीं बनते साहब। उसके लिए व्यवहार बढ़िया रखना पड़ता है, हमारी जिंदगी में गुणों को सदा अच्छा रखना पड़ता है, तब जाकर के लोग अपने बनते हैं। ऐसे ही थोड़े ही अपनी बन जाते। अंदर भी एक ज्योत तुम्हारे जलेगी तो हर कोई अंधेरे का अनुभव करने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और कहेगा मुझे भी प्रकाश मिल जाए, मुझे भी प्रकाश मिल जाए। इसलिए कहता हूं, औरों का बनने के लिए सबसे मिलना सीखो, और औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो। उजालों की परिभाषा न मिलेगी तुम्हें किताबों में, उसे जानने के लिए तुम खुद दीपक बन जलना सीखो, तुम खुद दीपक बन जलना सीखो। जीवन तो दीपक की तरह होना चाहिए, रोशन करने वाला। कैसी हो जिंदगी? जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप जहां रहते हो लोग आपसे प्यार करें, प्रेम करें। अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। बस 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बुरे व्यवहार के होते हैं, वो दिल से उतर जाते हैं, और एक वो जो इतने अच्छे व्यवहार के होते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। हमें दिल से नहीं उतरना है, हमें दिल में उतरना है। ऐसा जीवन जी लो। अब सुनो, जिंदगी ऐसी जियो कि जहां आप रहते हो लोग आपसे प्यार करें, और जिंदगी ऐसी जियो कि जहां से आप चले गए तो पीछे लोग आपको, अब बोलो, पीछे लोग आपको याद करें। और जिंदगी ऐसी जियो कि जहां आप जाने वाले हो वहां लोग आपका इंतजार करें। ये जिंदगी होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि वाह कमाल का जीवन जिया है। ऐसे जब जीवन जियोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी यादगार बन जाएगी, मृत्यु भी महोत्सव हो जाएगी, और लोग याद करेंगे कितना अच्छा व्यक्ति था, और रोएंगे। पर रुलाने रुलाने में भी फर्क है ऐसा। हाँ, रुलाने रुलाने में भी फर्क है। संत कबीरदास जी कह गए, जब आए थे तुम जगत में तो जग हंसे तुम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। रोते तो है ही है, कोई भी मर जाता है तो लोग तो रोते ही हैं, लेकिन रोने रोने में भी फर्क होता है साहब। हाँ, पत्नी ने पति से कहा आप चले जाओगे तो पीछे कोई नहीं रोएगा आपके,
कोई रोने वाला नहीं है। आदमी बोला क्यों? बहुत रोएंगे, लाइन लगेगी। अरे कोई नहीं रोएगा। क्यों? परिवार से आपने रखी नहीं, समाज से आपने बिल्कुल ही नहीं रखी, दोस्त वगैरह तो आपके कोई बने ही नहीं, क्योंकि आपका व्यवहार ही नहीं है। न किसी से अच्छी बोलचाल है, न कभी आपने मीठे दो बोल आपने किसी से बोले, आपको कुछ है ही नहीं। कौन रखेगा आपसे? जब तुम ही नहीं रखते तो तुमसे कौन रखेगा? और फिर तुम चले जाओगे तो कौन रोएगा? कोई रोने वाला नहीं है। आदमी बोला लाइन लगेगी रोने वालों की। पत्नी ने कहा कोई लाइन में नहीं है, अकेली मैं ही खड़ी हूं, और मेरे को भी रोना आता नहीं है, पर रोना पड़ेगा, मजबूरी है कि पति मर गया और पत्नी नहीं रोती, इसलिए थोड़े तो आंख गीली करनी पड़ेगी, बाकी रोना आता नहीं। तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, तुमने किसी से कुछ अच्छा रखा नहीं। पर वो आदमी बोला कह दिया ना मैं मरूंगा तो रोने वालों की लाइन लगेगी। बोले कौन रोएगा? पति बोला सबसे पहले ये मकान मालिक रोएगा, 6 महीने का किराया नहीं दिया मैंने इसको। फिर दूध वाला भाई रोएगा, 8 महीने के उसके भी बाकी पड़े। मोबाइल रिचार्ज वाला रोएगा बेचारा, 5 महीने के दिए थे, ये रिचार्ज करवा रहा हूं बस। सब रोते रह जाएंगे कि भाई साहब गए पैसे देखे नहीं गए। अरे ये रुलाने में कोई फायदा है? ये कोई जिंदगी है? जिंदगी कैसी होती है? सुनिए, बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। बूंद बूंद जो लहर बन जाए तो उसका नाम है जिंदगी। मौन जब मुखर हो जाए तो उसका नाम है जिंदगी। कभी तो लोग बोलते हैं फिर भी उनकी नहीं सुनते, और कोई व्यक्तित्व इतना महान होता है कि केवल चुपचाप आकर के खड़ा हो जाए, उसी से सारी व्यवस्था हो जाती है, उसी से लोगों में परिवर्तन आ जाए। उसका मौन ही काफी है। ये भी तो एक जीवन है। बूंद जो लहर बन जाए उसका नाम है जिंदगी। मौन जो मुखर हो जाए तो उसका नाम है जिंदगी। और ये आना और चले जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, पर मर करके भी जो अमर हो जाए उसका नाम है जिंदगी। मर करके भी जो अमर हो जाए। प्रेम ही याद रहता है, प्रेम ही व्यक्ति के जीवन में साथ चलता है, और कुछ साथ चलता नहीं। ये जिंदगी जीने का फलसफा है, ये सूत्र हैं। इसीलिए राम कथा प्रेम देती है, क्योंकि स्वयं राम कैसे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा,